लास्ट टाइम हमने किया था ऑपरेटर, और उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे, जैसे कि 2 नंबर को ऐड किया था। उसी बेसिस पे आपने और भी तरह के प्रोग्राम बनाए होंगे। ठीक है, आज हम एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। यहाँ पर हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे 2 नंबर को। तो 2 नंबर को स्वैप करना है। स्वैपिंग का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास एक ए वेरिएबल है जिसमें आप 10 है, और एक बी वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैपिंग के बाद ए में हो जाएगा 20, यानी कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ए में 20 आ गया यानी बी की वैल्यू, और बी में 10 आ गया यानी ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये स्वैपिंग करने के 3 तरीके हैं। यहाँ पर 3 मेथड्स के थ्रू हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पर पहला मेथड है यहाँ पर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू आप कर सकते हो, और एक विदाउट थर्ड वेरिएबल इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और एक थर्ड जो तीसरा मेथड है वह है यूजिंग पॉइंटर। जब हम आगे चलकर पॉइंटर का चैप्टर करेंगे तभी हम उसके थ्रू हम करेंगे, इसलिए मैंने इसको रेड किया है। इसको हम अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम केवल पहले वाला करेंगे, यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका हम मेथड अपना रहे हैं वो है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जब आप दूसरे तीसरे वेरिएबल के थ्रू आप करना चाह रहे हो, ऐसे मान लो कि जैसे आपको मिल्क और वाटर दोनों के बीच में स्वैपिंग करनी है। ऐसा अक्सर हम अपने नॉर्मली लाइफ में करते हैं कि दो चीज़ों को एक दूसरे से स्वैप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तीसरी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, तो उससे क्या करेंगे हम कि पहला स्टेप हम अपनाएंगे कि ए जो है उसकी वैल्यू हम डालेंगे सी के अंदर, यानी यहाँ पर 10 स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा स्टेप अपनाएंगे, उसका मतलब हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है वो ए में रिप्लेस कराएंगे। तो जो ए की वैल्यू थी पहले वो तो हो जाएगी रिप्लेस। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे तो 10 आ गया। यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आ गया 20 रिप्लेस होने के बाद। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरा स्टेप चलेंगे और क्या करेंगे, सी की वैल्यू स्टोर करा देंगे बी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो देखिए आप क्या हुआ, यहाँ पर 20 ए में आ गया और बी में आ गया 10, तो इस तरह से स्वैपिंग हो गई। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, विदाउट थर्ड वेरिएबल। जब तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना हो तब भी हम स्वैपिंग करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल ले लिए, तो इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो ए में जो ए की वैल्यू है, ए के वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर कर देंगे, ए और प्लस बी दोनों, तो दोनों की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें क्या आ गया 30। तो फिर क्या होगा, बी इक्वल टू ए माइनस बी। जब स्टेप 2 हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 30 माइनस 20, तो ये क्या स्टोर हो जाएगा इसके अंदर 10। समझ गए आप। फिर हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस बी, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ए में क्या, अभी ए में है अभी 30 स्टोर, ओके, और बी में क्या स्टोर है अभी 10। तो जब हम ए में ए इक्वल टू ए माइनस बी स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20। तो आपको समझ आया। तो ये दो स्टेप दोनों के थ्रू हमने स्वैपिंग कर दी। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल करने के लिए अपना देव C++ ओपन करते हैं, और यहाँ पर हैश इंक्लूड। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपना ले लेते हैं। यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, कौन सा, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और यहाँ पर इंट मेन। अब क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल, तो ए इक्वल दो वेरिएबल इनिशलाइज कर लेंगे, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20। ये इनिशलाइज कर लिया, स्टोर हो गया। अब एक सी ले लिया जिसका हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर पहले हम इनको प्रिंट कराएंगे। हम कहेंगे कि देखो बिना स्वैपिंग के ऐसे प्रिंट होगा, तो दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए इक्वल टू %d, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर, बी इक्वल टू %d, ये जो आएगी बी की वैल्यू आएगी, ए कोमा बी। ठीक है, ये बिफोर स्वैपिंग है। ठीक है, अभी तक स्वैपिंग नहीं हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अब क्या करेंगे, स्टेप 1 ये क्या करेंगे, स्टेप 1 सी में डालेंगे ए की वैल्यू, सी इक्वल टू ए स्टोर हो जाएगा। फिर स्टेप 2 बी की वैल्यू ए में स्टोर करेंगे, तो ए में स्टोर करेंगे बी की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी में स्टोर करेंगे सी की वैल्यू, तो बी इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये स्वैप हो गया। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ओ तो देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 10। तो जिस तरह से ये आउटपुट आया है उस तरह से हमें दूसरे तरीके से भी करना है, ठीक है। तरह चीज़ें चल रही है, ओके, समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, दूसरा मेथड से करेंगे, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो इसके थ्रू करेंगे। अब की बार हम सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेम चीज़ें रहेंगी, बस स्टेप बदल जाएंगे। तो जो स्टेप मैंने यहाँ पर जो मेथड लिखा है वो आप अप्लाई कर दो, तो ये कोड बदल जाएगा। उसकी बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, और ए इक्वल टू ए माइनस बी। अप्लाई कर दिया। अब जरा रन करिए तो सेम आउटपुट आ गया, स्वैपिंग हो गई हमारी। इस तरह से आप ये वाला प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। उस तरह से ये वाला प्रैक्टिकल कीजिए, आगे भी हम दूसरे प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी कोडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, दूसरी लैंग्वेज करेंगे, ठीक है। जावा या सी प्लस प्लस या डेटा स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं आगे करके वो अप्लाई करेंगे। तो अभी आप अपना बेस क्लियर करते हुए चलिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जब कोडिंग हो जाएगी तो अगली लैंग्वेज पर हम जंप करेंगे। तो अभी ये जो चीज़ें थी ये, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज, ये वाले प्रोग्राम जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वाले आप अप्लाई करके देखिए। करके जब ये हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे प्रैक्टिकल करेंगे। अगर ये नहीं होते तो आप कमेंट में बताइए कि ये इसमें प्रॉब्लम है, उस तरह से फिर अगली वीडियो में हम इसको सोल्व करके लाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इनपुट 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये यूजर इंटरफेस में बन जाएगा एंटर 5 सब्जेक्ट, एंड वो 5 सब्जेक्ट इनपुट कर देगा। फिर हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स निकालने हैं एंड परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालने का ये वाला, ये जो राइट साइड में वेरिएबल है ये इनपुट वेरिएबल है, इनमें यूजर इनपुट करेगा, तो इंटीजर में बना लेना इनको। और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स एक नया वेरिएबल होगा जिसमें इनको स्टोर करा देना। फिर परसेंटेज ये आपको फ्लोट में लेना है, और यहाँ पर आप इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो उस तरह से निकल जाएगा। फिर एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पर बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, तो बेसिक सैलरी, और उसके बाद क्या निकालना है, उससे ग्रोथ सैलरी निकालनी है। और ग्रोथ सैलरी निकालनी है, उनका डीए क्या है 40% है, और उनकी बेसिक सैलरी का, और उनकी जो हाउस रेंट है वो जो है 20% है बेसिक सैलरी का। तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके देखना अपने कोडिंग में। ये वेरिएबल्स आप कितने वेरिएबल बन जाएंगे, टोटल 4 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। बीएस जो करेगा वो बेसिक सैलरी, और जीएस मतलब ग्रोथ सैलरी, एचआरए होम रेंट अलाउंस, और ये डीए डियरनेस अलाउंस, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर इस तरह से मानो एक ये प्रैक्टिकल है, इसमें क्या है कि ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2 है, तो फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर। ये मैथ का एक फॉर्मूला, इस तरह से मतलब मैथ का एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर में ऐसे अप्लाई होगा। सी लैंग्वेज में कैसे अप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई ए, इसको बोला जाएगा स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे बी की स्क्वायर को प्रेजेंट करेगा। उस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से ये जितने भी एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको करने के बाद वो भी कर सकते हैं जो आप नॉर्मली अपने मैथ में या उस तरह से अप्लाई करते हो, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें करिए।